हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स, आप सभी का इनके भाई सिंपल ब्लॉग्स में खूब सारा स्वागत है गाइस। और मैं हूँ ग्वालियर में गाइस। तो इधर आए थे हम क्योंकि हमारे जेठ जी ताऊ ससुर के बेटे ख़त्म हो गए। मतलब ये हमसे तो बड़े ही थे, लेकिन अभी उनको ऐसे मतलब अचानक ही चले गए। हमारी दीदी जो थी जेठानी जी, पहले मैंने एक ब्लॉग में दिखाया है कि हम जेठानी जी के घर जा रहे हैं मिलने, वही जा रहे हैं। तो उनका इलाज चल रहा था, उनको हार्ट का जो है सर्जरी हुआ था, तो थोड़ा ठीक नहीं थी वो तब से। तो उनके साथ थे वो, और वो तो बिल्कुल अच्छे वाले थे। फिर उनको थोड़ा सा सर्दी लग गई और बुखार और डेंगू निकल आया। उसमें प्लेट काउंट जो भी होते हैं वो कम हो गए। तो इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, एकदम सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, और 2-3 दिन के अंदर उनको सब कुछ हो गया गैस। तो इसलिए हम लोग मैं गांव से, मतलब सभी लोग आए हैं, बाकी और भी जो भी गांव रहते हैं। गांव से मैं इधर आई हूँ, और सिर बहुत भारी भारी, सिर बहुत भारी भारी हो रखा है गैस, क्योंकि थोड़े आंसू वगैरह निकल जाते हैं ना। तो आज तो थोड़ा कम है, क्योंकि कल बहुत दर्द हो रहा था, आँख मिला के बहुत दर्द हो रहा था। तो कल मैं परसों निकली थी गांव से, अपने आगरा मेरी बाइक के साथ गई थी। फिर वहाँ से मैं ट्रेन से सीधी उनके घर कल उतरी। तो 9:15 उतर गई थी, लेकिन टेम्पू ऑटो ने लेट कर दिया, तो मैं वहाँ पहुँच गई 10:30 11 शायद 10:30 पे। उसके बाद कल फिर 6 बजे आए हम रात को। इधर हमारे 5 घर हैं, तो सभी लोग गए थे, तो सब लोग 6 बजे आए। फिर आज भी गए थे हम लोग 11 बजे, और उसके बाद 6 बजे ही आए हैं, क्योंकि आज बाल बनते हैं, तो वो सब था, नहाना वहाना होता है लेडीज़ को, तो वो सब था, इसलिए बात है। और दीदी की हालत देखी नहीं, उनको तो बिल्कुल मतलब उनके पैर में प्रॉब्लम हो गई है, लेटे लेटे पैर सुन्न होने लगे हैं। लेकिन अभी इंजेक्शन वगैरह लग गए, कह रही थी एक इंजेक्शन बाकी रह गया। और अब वो जो उसमें इंजेक्शन का असर हो रहा है, तो हम बहुत कहती हैं आग सी मचती है, बहुत दर्द होता है, तो बहुत तकलीफ में है। हे भगवान, सब कुछ ठीक कर दो, सबको स्वस्थ रखो प्रभु। उनको देख के तो एकदम से बहुत रो रही थी। हम सब लोग भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके इंसान इस जगह आके मजबूर हो जाता है गैस। तो इसलिए, और पहले पिछले मंगलवार को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं खेत में पानी लगा रही थी। मतलब पानी क्या, पाइप तो मजदूर में बिछा दिया था, लेकिन क्या हुआ, उसको भी बुखार आ चुका था, तो पानी में घुसने से थोड़ा बच रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने फावड़े से थोड़ा, जहाँ जहाँ पानी नहीं जा रहा था वहाँ वहाँ मैंने फावड़े चलाए। तो मतलब, और उससे पहले मैं मेड़ बना रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, मिट्टी डाल रही थी 2 बजे। फिर खाना खा के फिर पाइप बिछ गया, तो मैं फिर चली गई। फिर मैंने 6 बजे तक वो सब किया, 5:30 बजे तक फावड़ा वावड़ा चलाया। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को एकदम से चक्कर आने लग गए थे, गैस बन गई थी, क्योंकि पाँव मेरे पानी में थे और ऊपर से मेरे पसीने टपक रहे थे, मेहनत पड़ रही थी। तो एकदम से पता नहीं क्या मेरे को गैस जैसा बना, और खाना तुरंत ही खा के गई थी दोबारा 2 बजे के बाद। हाँ, तो मेरे को गैस जैसा ही फील हुआ। मतलब खेत तो मैंने जैसे, मेरे से बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा रह गया, पूरा भर जाए पूरा भर जाए, ऐसे करके, या आधे पे ना रह जाए। तो मैं डटी रही मैदान में वहीं पे, और मैं मतलब मेरी हालत खड़े होने की बची नहीं थी बिल्कुल। मैं वहीं पर ऐसा लगता है यहीं लुढ़क जाऊं कहीं, लेकिन घास वगैरह थी सब, तो वहाँ पर कहाँ बैठ गई थी, तो मिट्टी पूरी लग गई थी, गीली हो गई थी, मैं पूरी मिट्टी से छिटक गई थी, क्योंकि गीले में फावड़ा पड़ जाता था तो मेरे ऊपर ही छींटे आते थे। और पीछे मैं बैठ गई तो पीछे पूरी मिट्टी लगी हुई थी गीली। जैसे तैसे जैसे ही भर गया, मैंने उस मजदूर को बोला, मैंने भैया जाके आप बंद कर दे, और ये ले फावड़ा ले जा, पेगा मैंने। और फिर मैं कैसे कैसे आई हूँ, मतलब ऐसे चक्कर आ रहे थे मुझे, मतलब मेरी
हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। जैसे तैसे मैं सीढ़ी पे मतलब ऐसे समतल जगह में तो फिर भी आ गई जब उतरे पे दरवाजे पे, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ना था ना, ऊपर के कमरे में जाना था, सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया था गाइस, क्योंकि ये ना शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी, चक्कर से आ रहे थे। फिर मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ गई छत पे, फिर मैं जाके वहीं पे ऐसे वहाँ देखा मैंने, हाँ मैं ताला नहीं खोल पाई, वहीं लेट गई, लुढ़क गई एकदम बुरी तरीके से। और मैं अपने हाथ से अपना हाथ ऐसे ऐसे रगड़ रही हूँ, मैंने कहा अब तो मैं गई काम से। फिर लेटे ऐसे लेटने से कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे को उल्टी जैसा आया, फिर मेरा जो खाना था पूरा खाना निकल गया, और मैं लेटी हूँ वहीं उल्टी कर रही हूँ बगल में, और मेरे को इतना नहीं है कि मैं ताला खोल के पानी लेके कुल्ला कर लूँ। उल्टी जब हो गई तब मुझे थोड़ी तसल्ली आई। फिर भी मैं काफ़ी देर लेटी रही, फिर उसके बाद उठी, फिर अंदर जाके गीले कपड़ों में ही लेट गई। इतना भी मुझे नहीं था कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ। मैं तो पता नहीं कितनी देर, बहुत देर लेटी रही। उसके बाद दूध का टाइम हो गया, मैंने कहा क्या करूँ, किसको फ़ोन कर लूँ दूध दे जाए। फिर मैंने कहा चलो चली जाती हूँ, थोड़ी हिम्मत दिखाती हूँ थोड़ा सा। फिर गीले कपड़े मैंने चेंज करके साड़ी वाड़ी पहन के दूध लेने गई, और उसके बाद वहाँ से आई दूध लेके। मैंने कहा कम से कम दूध होगा तो पी लूँगी रात को, वैसे भी मेरा खाना तो निकल ही गया था पूरा उल्टी से। तो ये सब हुआ था पिछले मंगलवार को मेरे साथ। फिर मैं अपने भाई के साथ आ गई थी आगरा अपने मायके। फिर वहाँ से इधर ट्रेन से आ गई, बेटे ने बुक करा दी थी सीट शताब्दी में। अभी देखते हैं, मेरा भाई जाएगा वापस फिर से वही रूट से, आगरा से लखनऊ, तो बीच में मेरा गांव पड़ता है, तो बोल रहा है आप इधर ही आ जाओ, मैं आपको छोड़ता हुआ निकलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं ऐसे सोच रही हूँ, अब कल तो नहीं, कल थोड़ी शॉपिंग करूँगी, परसों की बुक करा लूँ, मतलब बुक करवा लूँगी रिजर्वेशन गाड़ी में किसी में, शाम का सुबह का जो भी मिलेगा। फिर हम परसों के बाद निकलेंगे, 30 या 31 जो भी है उसको निकलेंगे गाँव के लिए। तो ऐसा हो गया था गाइस। हाँ, हमारे मेरी तबीयत एक दिन ख़राब हो गई थी, और उसके बाद में मेरी जी को वैसा हो गया, तो मेरा कोई ब्लॉग नहीं, मैंने मतलब कुछ मोबाइल में किया ही नहीं। तो ये सब चल रहा था गाइस, दुख में क्या कुछ अच्छा लग रहा था करना। सुबह मैंने सोचा चलो आज मैं बातचीत कर लेती हूँ अपने व्यूअर्स, जो भी हमारे व्यूज़ हमारे कट गए, क्योंकि डेली ब्लॉग जाता है तो व्यूज़ मतलब ठीक ठाक कुछ थोड़ा दिख जाता है तो व्यूज़ आते हैं, और जो बनता ही नहीं है तो व्यूज़ नहीं आते। तो आज मैंने बनाई वो लौकी डाल के पुलाव, तो वही खा रही हूँ। घी नहीं है तो मन नहीं कर रहा खाने का। वैसे मैं खाना खा के आई थी जेठानी जी के घर पे। आज वो साफ सफाई से बाल बनते हैं ना, तो नहाना वगैरह होता है, तो कढ़ी चावल रोटी बना था, तो मैं खा भी आई थी थोड़ा। तो चले गाइस, आई होप आपको बातचीत का ये ब्लॉग अच्छा ही लगेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए, और लव यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग नहीं, गुड नाइट, 11:15 हो चुके हैं। गुड नाइट गाइस। और गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और बिल्कुल हालत ख़राब है, क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है, बैठना पड़ गया ना ज़्यादा 2 दिन से, कभी गाड़ी में चलते हैं तो भी दर्द होता है। तो गाइस गुड नाइट गाइस, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक बाय, सी यू सून गाइस।